हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो है फनी इंसिडेंट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और इसमें हम आपको सभी सेंटेंस देखने को मिलेंगे। आपको पास्ट के भी रहेंगे, फ्यूचर के भी रहेंगे और प्रेजेंट के भी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। One Sunday morning, I received an invitation from Sam. One Sunday morning, एक रविवार की सुबह, I received, रिसीव मतलब करना क्या होता है, प्राप्त करना या किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है। I received, मुझे प्राप्त हुआ, an invitation, मुझे एक निमंत्रण पत्र। हम कहते हैं किसी ने हमें इनवाइट किया, यानी कि हमें किसी ने निमंत्रण दिया है, तो मुझे एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। आप निमंत्रण पत्र भी बोल सकते हैं और खाली निमंत्रण भी बोल सकते हैं। फ्रॉम सैम, मुझे सैम से एक निमंत्रण प्राप्त हुआ। एन ओल्ड फ्रेंड, एक ओल्ड यानी कि पुराना, फ्रेंड ऑफ माइंड, फ्रेंड ऑफ माइंड यानी कि मेरा एक पुराना दोस्त। माइंड मीन्स होता है मेरा, मेरा एक पुराना दोस्त सैम, उससे मुझे एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग स्टे इन यूके, आफ्टर मीन्स बाद में, अ प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। स्टे यानी कि ठहरना या रुकना या रहना। इन यूके, लंबे समय तक यूके में रहने के बाद। आई हैड जस्ट रिटर्न, आई हैड जस्ट रिटर्न, मैं बस अभी रिटर्न यानी कि वापस आया हूँ या लौट कर आया हूँ। टू माई नेटिव प्लेस, टू माई यानी कि मेरे, नेटिव यानी कि मूल, प्लेस यानी कि निवास पर या मेरे निवास स्थान पर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरे मूल स्थान पर मैं अभी लौट कर आया हूँ। मैं जस्ट यानी कि मैं अभी ही, ऐसे हम बोलते हैं कि मैं बस अभी अभी कुछ टाइम पहले आया हूँ, उसी तरीके से कि मैं अभी लौट कर आया हूँ। एंड और बोथ ऑफ अस, मैं और मेरा दोस्त यानी कि बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों। वर मीन्स थे, ईगर टू मीट, ईगर यानी कि उत्सुक थे, टू मीट यानी कि मिलने के लिए हम दोनों, बोथ ऑफ अस उत्सुक थे। वी डिसाइडेड टू कैच अप ओवर लंच, वी डिसाइडेड, वी मीन्स हमने, डिसाइडेड यानी कि हमने तय किया या हमने निश्चय किया। ये हमारा सिंपल का आपको समझ सकते हैं कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसमें वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपली सब्जेक्ट के बाद में। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने सेकंड फॉर्म यूज किया इसकी। तो वी डिसाइडेड, हमने तय किया, टू कैचअप, कैचअप मीन्स होता है पकड़ना या फिर कैचअप मीन्स होता है मिलना, ठीक है। दोनों ही इसका मीनिंग होता है। ओवर लंच, हमने लंच पर मिलने का तय किया या हमने लंच पर एक दूसरे को पकड़ने का तय किया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसका, क्योंकि मीनिंग सेम वही निकल के आता है। माई सिस्टर वॉज नाइस इनफ टू वेक मी अप विद अ कप ऑफ स्टीमिंग टी, स्टीमिंग टी, ठीक है। स्टीमिंग टी मतलब होता है भाप निकलती हुई चाय, ठीक है, जो गरम गरम एकदम बहुत गरम गरम चाय। तो माई सिस्टर, मेरी बहन, वॉज मीन्स थी, नाइस इनफ काफ़ी अच्छी थी, टू वेक मी अप, वेक मी अप का मतलब क्या होता है कि उसने मुझे उठाया। वेकअप यानी कि उठाना, वेक मी अप यानी कि मुझे उठाया। विद अ कप ऑफ, विद मीन साथ, अ कप ऑफ स्टीमिंग टी, स्टीमिंग टी यानी कि भाप वाली चाय यानी कि गर्मा गर्म चाय के साथ मेरी बहन ने मुझे उठाया। एंड और क्विकली, जल्दी से, आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी, आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, गेटिंग रेडी यानी कि मैंने जल्दी से तैयार होना शुरू किया। आई ओवर रूल्ड हर, मैंने उस पर काबू पाया। ओवर रूल्ड यानी कि किसी के ऊपर काबू पाना। आई ओवर रूल्ड हर, मैंने अपनी बहन यानी कि हर मीन्स अपनी बहन, उस पर काबू पाया। लविंग इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस यानी कि उसका जो प्यारा आग्रह था, उस पर मैंने काबू पाया। ऑफ अ हैवी ब्रेकफास्ट, जो वो मुझे हैवी ब्रेकफास्ट यानी कि भारी ब्रेकफास्ट दे रही थी, उस पर मैंने काबू पाया। एंड और इवन रिफ्यूज्ड, और यहाँ तक कि, इवन यानी कि यहाँ तक कि, रिफ्यूज्ड यानी कि मैंने मना कर दिया। द स्नैक्स, जो वो स्नैक्स दे रही थी मुझे, मैंने उनको भी मना कर दिया। शी ट्राइड टू पुश इनटू माई हैंड, शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पुश इनटू, पुश मीन्स होता है धक्का देना, और यहाँ पे पुश इनटू का मतलब क्या हुआ कि जबरदस्ती वो मुझे, जो मुझे दे रही थी, जैसे कि हमारे पेरेंट्स करते हैं ना कभी कभी, हमारी मम्मी अरे ये खाता चला जा, उसी तरीके से कि उसने मुझे पुश इनटू माई हैंड, उसने जबरदस्ती मेरे हाथ में देने की कोशिश की, ट्राई किया। आई हरिड, मैं जल्दी में था, आई हरिड, आई मैं जल्दी में था, टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप के लिए जल्दी में था। एंड हॉप्ड ऑन द फर्स्ट बस, होप्ड यानी कि कूद पड़ा, जल्दी से कूद जाना, कहते हैं एकदम भाग के चढ़ जाना। ऑन द फर्स्ट बस
पहली बस पर चढ़ गया, दैट कम बाय, जो आ रही थी, मैं उसकी पहली बस पर चढ़ गया। ईगरली यानी कि उत्सुकता वश, हम कहते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी में, और मैं इतनी ज़्यादा मेरे को अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी जल्दी में, खुशी खुशी में, तो उसी का मतलब होता है उत्सुकता वश। आई आस्क्ड द कंडक्टर, मैंने कंडक्टर से पूछा, आस्क्ड मीन्स होता है पूछा, मैंने कंडक्टर से पूछा, मैंने कंडक्टर से मांगा। फॉर अ टिकट, मैंने कंडक्टर से एक टिकट के लिए मांगा, या मैंने कंडक्टर से एक टिकट के लिए पूछा। टू बाबर लेन, बाबर लेन की एक कंडक्टर से मैंने टिकट के लिए मांगी, ये मैंने एक टिकट मांगी, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या मैंने उनसे बाबर लेन की टिकट तक के लिए पूछा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड, उसने देखा, एट मी, उसने मुझ पर देखा, या उसने मुझे देखा, दोनों ही आप बोल सकते हैं। एज इफ, जैसे कि, आई हैड लैंडेड फ्रॉम मार्स, आई हैड, मैं आया हूँ, लैंडेड यानी कि जमीन पर आना, फ्रॉम मार्स, जैसे कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। विद अ डीप फ्रॉम, विद मीन्स साथ में, और डीप फ्रॉम यानी कि गहरे तेवर के साथ, उसने बड़े गहरे तेवर के साथ, एंड और टेंस टोन, टेंस यानी कि तनाव भरी स्वर के साथ, ही सेड, उसने कहा, दिस बस इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस बस यानी कि ये बस, इज गोइंग, जा रही है, देखा ना यहाँ पे हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ गया, ये जो बस है वो जा रही है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये विपरीत दिशा में जा रही है। उसने ये चीज़ कैसे कही, बहुत फ्रॉन यानी कि तेवर के साथ में, और टेंस नोट की जो उसकी टोन थी उसके साथ में, बहुत ही गुस्से के साथ में, एकदम मतलब तनाव के साथ में, कि ये जो बस है ये विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि दूसरी दिशा में जा रही है। गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरो, एट द नेक्स्ट स्टॉपेज, अगले स्टॉपेज पर, अगला जो स्टॉपेज आएगा उस पर नीचे उतरना, एंड और टेक द बस फ्रॉम द अक्रॉस द रोड, टेक यानी कि लेना, द बस, बस लेना, फ्रॉम द क्रॉस यानी कि रोड पार करके, रोड के दूसरी तरफ से बस लेना। फीलिंग अ राइटफुल, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, अ राइटफुल बिल्कुल मूर्ख महसूस करते हुए, फीलिंग अ राइटफुल। देखिए फीलिंग के साथ में, जैसे फील हमारा वर्ब है, उसके साथ में जब हम आईएनजी लगाते हैं, अगर आपको यहाँ पे एस आर एम पहले नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स कि ऐसा करते हुए, इसका मतलब ज़्यादातर ये होता है कि फीलिंग अ राइट फूल यानी कि बिल्कुल मूर्ख महसूस करते हुए। आई डिड एग्जैक्टली, आई डिड यानी कि मैंने किया, एग्जैक्टली बिल्कुल, व्हाट द कंडक्टर हैड सेड, वाट मतलब जो। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैम इसका मतलब जो कैसे हो गया, आप तो कभी कहती हैं जिसे होता है, इसका मतलब व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब कब होता है, तो बट हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसके मीनिंग चेंज होते हैं, ये चीज़ मैं आपको हर बार बोलती हूँ। आई डिड मैंने किया, एग्जैक्टली बिल्कुल, व्हाट द कंडक्टर हैड सेड जो भी कंडक्टर ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरी है, हल्की फुल्की सी है बट बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मुझे लगा आपके साथ में शेयर किया जाए। और आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का प्रोलॉन्ग्ड। आई नो, और मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना होगा। अगर आपको फर्स्ट टाइम ये वर्ड पता लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना बहुत कम यूज़ होता है। प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबे समय से, इंसिस्टेंस यानी कि आग्रह करना, इंसिस्ट करना उसी का मतलब है इंसिस्टेंस यानी कि आग्रह करना। और थर्ड वर्ड है रिफ्यूज्ड यानी कि मना करना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का डिक्टेशन का